देश के इस गांव में चलता है भूतों का राज। रातों रात हो गया था वीरान, बेहद दिलचस्प है इसकी कहानी। राजस्थान के जैसलमेर स्थित कुलधरा गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूतों का वास है। ये गांव रातों रात वीरान हो गया था। कुछ लोगों का दावा है कि तकरीबन 200 सालों से यह गांव वीरान पड़ा है, लेकिन एक समय था जब ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। आज तक आपने भूत प्रेत की कई कहानियां सुनी होंगी। कई बार तो लोग इसे रियल भी मानते हैं, तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास बताते हैं। लेकिन भूत प्रेत की जब भी चर्चा होती है तो लोग सहम जरूर जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहाँ भूतों का राज चलता है। आलम यह है कि इस गांव में जाने से भी लोग डरते हैं। तो आइए जानते हैं उस गांव के बारे में जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वहां भूतों का बसेरा है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कभी भूतों को देखा है, आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ, तो कुछ कहेंगे ना। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर स्थित कुलधरा गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूतों का वास है। ये गांव रातों रात वीरान हो गया था। कुछ लोगों का दावा है कि तकरीबन 200 सालों से ये गांव वीरान पड़ा है, लेकिन एक समय था जब ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ जो ये गांव रातों रात वीरान हो गया। ऐसा दावा किया जाता कुलधरा रियासत के दीवान सलीम सिंह की बुरी नजर गांव में मौजूद मंदिर के पुजारी की बेटी पर पड़ गई। दीवान उस लड़की से शादी करने की जिद पर अड़ गया और गांव वालों को धमकी तक दे डाली। यह मामला इतना आगे बढ़ गया कि गांव वालों के आत्मसम्मान की बन गई। लोगों का कहना है कि इसके बाद से इस गांव में कोई नहीं रह पाया और पूरा गांव वीरान हो गया। इतना ही नहीं कहा यहाँ तक जा रहा है कि इसके बाद से इस गांव पर भूतों का कब्जा है और लोगों को अक्सर काफी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती रहती है। हालांकि इस बात का हम का बिल्कुल नहीं दावा करते हैं। इस गांव को लेकर लोग अलग अलग तरह के दावे करते रहते हैं। जब गांव को दिया गया श्राप, ऐसा कहते हैं कि इस मामले को लेकर एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें तकरीबन 5000 से ज्यादा ब्राह्मण परिवारों ने सम्मान के लिए रियासत को छोड़ने का फैसला किया। फिर अचानक गांव से लोग पलायन कर गए। लेकिन जाते जाते ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। लोगों का कहना है कि इसके बाद से इस गांव में कोई नहीं रह पाया और पूरा गांव वीरान हो गया। इतना ही नहीं कहा यहाँ तक जा रहा है कि इसके बाद से इस गांव पर भूतों का कब्जा है और लोगों को अक्सर काफी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती रहती है। हालांकि इस बात का हम का बिल्कुल नहीं दावा करते हैं। इस गांव को लेकर लोग अलग अलग तरह के दावे करते रहते हैं।